जो कैपेसिटी है वो हमारी आ रही है 711 माइक्रोफैरेड विच इज वेरी वेरी लेस। दिस मीन्स कि अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर की भी कैपेसिटी अगर इतनी कम है तो हम अगर प्रैक्टिकली हमारे मैन मेड कंडक्टर्स की तो कैपेसिटीज होंगी ही नहीं, बहुत ही कम होंगी, निग्लिजिबली स्मॉल। ये भी माइक्रो है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। सो व्हेन दिस इज माइक्रोफैरेड दिस मीन्स कि यहाँ से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वन थिंग दैट फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट, फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि न्यूमेरिकल्स हमारे जितने भी कैपेसिटी पे बेस्ड होते हैं वो माइक्रो या पीको होते हैं, क्योंकि हमारी फैरेड तो बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। सो इट इज अ वेरी बिग यूनिट, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अर्थ जितने बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी भी अगर 711 माइक्रोफैरेड है, देन व्हाट टू टॉक ऑफ एनी अदर मैन मेड कंडक्टर। इट मीन्स अगर हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो कंडक्टर सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही कम आएगी। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। So now, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमें कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, और जो चार्ज स्टोर कर पाएगा उस वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। लाइक इसमें मैंने C = 4πε0r जो लिखा था, इसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो परमिटिविटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप परमिटिविटी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली जितनी आपकी परमिटिविटी बढ़ेगी उतनी कैपेसिटी चार्ज स्टोरिंग बढ़ जाएगी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर विल आल्सो इंक्रीज, बट वो उसकी भी एक लिमिट है, दैट इज आल्सो 8.85 न्यूटन फ्रॉम -12 है। तो आप कितनी भी बढ़ाएंगे बहुत हाई तो फिर भी नहीं हो पाएगी। सो व्हाट वी डू, वी डिजाइन अ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। सो व्हाट वी हैव डन व्हाइल डिजाइनिंग द कैपेसिटर। बच्चे आप एक मेटल की इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले, इनफाइनाइट का मतलब एक बड़ी सी मेटल की प्लेट ले लीजिए। अगर आप एक बड़ी मेटल की प्लेट लेते हैं एंड यू गिव सम चार्ज टू दिस, द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड्स। आपका चार्ज यहाँ आएगा, फाइन। आप इसको जितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं दे दीजिए टिल इट लीक्स अवे, मींस टिल द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम टेक्स प्लेस। जब तक सराउंडिंग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप इसको चार्ज देते जाइए। A stage will come when you can not give further charge because the charge starts going out of this. Now what you do, you bring another plate, identical plate, and keep it just very close to it at a separation of say B. बच्चे ये ऐसे नहीं पड़ी हैं, ये ऐसे पड़ी हैं। This was the first plate. You gave some charge to this, वो इसके दोनों surfaces पे आ गया। Now you bring another plate in its close vicinity like this, इसके बिल्कुल पास आपने एक दूसरी infinite plane sheet रख दी, so charge उस पे भी आएगा। अब इसमें charges क्या हो जाएंगे बेटा, induce, this will be positively charged। अगर आप एक कंडक्टर के पास चार्ज प्लेट लेकर आएंगे तो ये चार्ज प्लेट भी तो इस कंडक्टर के पास जब ये चार्ज प्लेट लाएंगे तो इस कंडक्टर में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, इंडक्शन पोलराइजेशन विल टेक प्लेस। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ये कहते हैं कि जब भी आप एक चार्ज रॉड लेकर आते हैं कंडक्टर के पास तो यहाँ चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं इक्वल एंड अपोजिट। सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर कि जितना चार्ज प्लस क्यू यहाँ था उतना ही माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस होगा, और उतना ही प्लस क्यू इसके इधर माइनस आएगा बच्चे, और इधर आपके पास प्लस है। फाइन, सो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। अब इन द लास्ट क्लास व्हेन वी डिड द पोटेंशियल, आई टोल्ड यू कि किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल होती है उसकी अपने चार्जेस की वजह से सिर्फ नहीं होती, अपने चार्जेस की वजह से तो है ही है, उसके नेबरिंग चार्जेस की वजह से भी आएगी। सो इस प्लेट ए, आई एम राइटिंग दिस एज प्लेट ए एंड दिस एज प्लेट बी।
सो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए जो है वो उसके अपने चार्जेस की वजह से है, बी ऑफ प्लस क्यू जो उसने दिए, ठीक है, और इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी है माइनस क्यू, इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी है v ऑफ प्लस क्यू. फाइन, एंड दे आर डिफरेंट, v1, v2, v3, v डैश, v डबल डैश, समथिंग लाइक दिस. इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो नेगेटिव आएगी, इन पॉजिटिव चार्जेस की पोटेंशियल जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी. बट बच्चे ये नेगेटिव क्लोजर हैं और ये पॉजिटिव आपके दूर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपने एक प्लेट ली, आपने इसको जितना मैक्सिमम चार्ज देना था आपने दे दिया. फाइन, अब दूसरी प्लेट जब आप इसके पास रख रहे हैं तो इसमें जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं वो ये आ रहे हैं. जब ये चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं तो इसकी जो दीज नेगेटिव चार्जेस दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द, इसकी वजह से इसकी VA की पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज. जो नेगेटिव चार्जेस हैं जो माइनस क्यू है, इट ट्राइज टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ इट, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस, जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस हैं दे ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए. अब मोटे तौर पे देखेंगे, अगर आपने ये शीट रखी, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल है, इस नेगेटिव की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल है. दिस नेगेटिव इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल, दिस पॉजिटिव इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल. ठीक है बच्चे, बट पॉजिटिव चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है. अगर पॉजिटिव चार्जेस दूर हैं तो इसका मतलब उनका इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, कम आएगा, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनका इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारा ज्यादा आएगा. इसका मतलब मैं एक वैल्यूज ले लूं, सपोज करो मैंने जो आइसोलेटेड प्लेट लिया था उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल थी 10 वोल्ट, इसकी वजह से हो गई -3 वोल्ट और इसकी वजह से हो गई +1 वोल्ट. क्योंकि ये दूर था इसलिए इसका पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो नेट पोटेंशियल अब हमारी कितनी हो गई, 11 - 3. 11 - 3 का मतलब क्या हुआ, 8 वोल्ट. तो बच्चे जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब इट कैन स्टोर मोर चार्ज. हमारा बेसिक पर्पस क्या था, व्हाट वाज द रिलेशन दैट वी डिराइव्ड, Q इज इक्वल टू CV, CV इज इक्वल टू Q बाय V. फाइन, अब हमारा कोई भी एक कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी Q बाय V है. अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो दो तरीके हैं, या तो मैं Q बढ़ा दूं या मैं V कम कर दूं. Q हम जितना बढ़ा सकते थे हमने पहले Q बढ़ा दिया. जब हमने मैक्सिमम Q दे दिया तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं. अब अगर हम इसकी पोटेंशियल कम कर दें, अगर मैं इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज कर दूं, अगर इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी. तो इन द नटशेल बिगिनिंग में सपोज करो जब मैंने एक ही प्लेट लिया उसका पोटेंशियल था लेट अस सपोज 10 वोल्ट, दूसरी प्लेट साथ में रख दी, उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस हो गए, तो एक आ गया -3, नेगेटिव की वजह से हो गई -3 और इस पार ऑफ वाले पॉजिटिव की वजह से हो गई +1. In the nutshell, it is 11 - 3 comes out to be 8 volt. यानी पहले 10 थी और अब 8 हो गई. जब 8 वोल्ट हो गई तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, और जब पोटेंशियल डिक्रीज ही हो गई बच्चे तो नाउ इट कैन स्टोर मोर चार्ज. अब एक हैम्परिंग इफेक्ट क्या था, ये 1 वोल्ट वाला. अगर इस 1 वोल्ट का भी रोल खत्म करना है तो मैं समहाउ इन पॉजिटिव चार्जेस को हटा दूं. अगर मैं इन पॉजिटिव चार्जेस को ही हटा दूं तो क्या होगा, and how can I remove? I can ground it, I can earth it. अब अगर मैंने इसको अर्थिंग ही कर दी तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ये फ्लो कर जाएगा, ये नेगेटिव फ्लो नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज बाउंड चार्ज. सो व्हेन दिस इज बाउंड चार्ज तो अब इस +1 का रोल भी मेरा क्या हो जाएगा, खत्म. तो अब पोटेंशियल मेरी कितनी हो गई, 7 वोल्ट. 7 वोल्ट का मतलब नाउ और पोटेंशियल कम हो गई, 10 से पहले 8 हुई अब 8 से 7 हो गई. Now it means we have increased its charge storing capacity. ठीक है बच्चे, तो कैपेसिटर होता क्या है, यही अरेंजमेंट जो है इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं. So a capacitor is an arrangement that has been made to store more charge than isolated conductor. एक आइसोलेटेड कंडक्टर के कंपैरिजन में कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. फाइन, एंड it is made in such a way that we take two
parallel conductor. The shape of conductor can be plane, then sheet. The shape of this plate can, मतलब this conductor A can be spherical, it can be cylindrical. हमारे कोर्स में spherical और cylindrical नहीं है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगी. बट सिंबल जो होता है कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is a capacitor in which two conducting plates, two identical conducting plates are kept parallel to each other. This is a symbol for capacitor, two parallel lines of same size. बैटरी में एक बड़ी एक छोटी होती है बच्चे, और कैपेसिटर का this is a capacitor of fixed capacity. वेरिएबल कैपेसिटर भी बनते हैं. दिस इज अ सिंबल, एरो डाल देते हैं तो इट्स कैपेसिटी कैन बी वेरिड. ट्यूनिंग सिस्टम्स जहाँ भी होते हैं, जैसे आपका रेडियो है, एफएम है, टीवी है, वहां पे जो कैपेसिटर्स होते हैं देयर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटी. हम ईएमआई में पढ़ेंगे. फाइन. सो अब इसका मतलब कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट where the two metallic plates are kept parallel to each other, distance d apart, fine, and they are given charges equal and opposite. अब in a nutshell हमारे पास जो कैपेसिटर बना वो ऐसा बना कि आप या तो इसकी दो प्लेट्स में से एक को पॉजिटिव चार्ज दे दो और एक को नेगेटिव चार्ज दे दो, विच इज अ इजियर वे बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी. अगर ये दो प्लेट्स ली मैंने और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो कि बाउंड सिस्टम होने की वजह से अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा आपका फेसिंग सरफेस पे आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चार्ज सरफेस पे कैसे डिवाइड होगा. वो दो ही चीजें हैं कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0 एंड जस्ट आउटसाइड इधर हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. अब ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है. अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी हालांकि हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको बैटरी का बेसिक बता दूंगी. व्हेन वी विल डू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देन वी विल डू इट. अभी देखिए, सो आपने दो प्लेट्स ली, यू गिव पॉजिटिव चार्ज टू वन प्लेट, यू गिव नेगेटिव चार्ज टू द अदर प्लेट, मतलब फेसिंग सर्फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे दें. This arrangement is known as a capacitor. और इसकी कैपेसिटी का हम जनरल एक्सप्रेशन अगर निकालते हैं, there are two ways. या तो आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, या दूसरा तरीका वही है जो हमने अभी किया था कि आप एक प्लेट को चार्ज दे दो, एक प्लेट को चार्ज दे दो और दूसरी अनचार्ज प्लेट इसके साथ ला के रख दो और उसको ग्राउंड कर दो. टू वेज आर देयर. अगर आपने एक को चार्ज दे दिया, फाइन, उसका चार्ज उसके फेसिंग पे आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट में इंडक्शन हो जाएगी, यहाँ माइनस यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ का जो प्लस है वो हमने फ्लो करा दिया टू द ग्राउंड. ग्राउंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द 0 वोल्ट. मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अर्थ इज अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी एंड इट इज बेसिकली अ सोर्स एंड सिंक ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी. यानी एक ऐसा सिस्टम है हमारी अर्थ, ऐसा कंडक्टर है जिसमें आप जितना भी चार्ज दे दो इसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट से बढ़ेगी नहीं, कितना भी चार्ज इससे ले लो इसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट से कम नहीं होगी. इट इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, यानी आप इसमें से जितना मर्जी चार्ज ले सकते हो और आप जितना मर्जी चार्ज इसको दे सकते हो. फाइन. सो दीज आर द टू वेज टू मेक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बट अगर आप दोनों प्लेट सिलिंड्रिकल ले लेते हैं, मतलब दो सिलेंडर ले लेते हैं, मेटालिक हॉलो सिलेंडर लेके, वन इनसाइड द अदर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट इसकी कैपेसिटी का एक्सप्रेशन डिफरेंट आएगा, ये हमारे कोर्स में नहीं है. स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे तो दीज आर द टू हॉलो स्फेयर्स. एक को ग्राउंड कर दीजिए, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दो तो इधर नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली एंड आउटर सरफेस, एंड सिमिलरली दीज आर. तो आप वन इनसाइड द अदर चेस्ट पेयर रख लीजिए एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d. They are separated by the distance d. Here they are separated by the distance d. और इसकी कैपेसिटी का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एंड वी विल सी कि व्हाट ऑल कैन वी डू टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू द मैक्सिमम. इन आवर सिलेबस वी हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हमारी जो प्लेट्स हैं वो प्लेन प्लेट्स हैं. फाइन.
कैपेसिटी का एक्सप्रेशन जो है Q बाय V है, C इज इक्वल टू Q बाय V. फाइन. एंड व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ ध्यान से देखिए बच्चे, अभी जो एक पॉइंट मैंने बहुत स्ट्रेस देके काफी देर लगाया, उसका बेसिक पर्पस यही था कि पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, जैसे नॉर्मल सेल होता है हमारा. फाइन. जब आप एक सेल लेते हैं 1.5 वोल्ट का, उसका मीनिंग होता है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है. अगर सपोज करो मैं बोलती हूँ ये 6 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू प्लेट्स इज 6 वोल्ट. फाइन. पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट तो ये भी हो सकता है बेटा, ये 0 ये 6 पे, ये 1 ये 7 पे, ये 6 पे ये 12 पे, ये 0 पे ये -6 पे, ये -6 पे ये -12 पे. आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मैं तो बना भी नहीं सकती. नोबडी कैन मेक दोस कॉम्बिनेशंस. बट हमें बस इतना पता है कि अगर एक 1.5 वोल्ट का एक पेंसिल सेल जो आप मार्केट से लेते हैं, उसका 1.5 वोल्ट जो होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज द V प्लस माइनस V माइनस, यानी उसके पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमारा 6 वोल्ट है. 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट का सेल है तो 1.5 वोल्ट. बट फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, ऐसे तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, नेगेटिव कितने पे भी हो, पॉजिटिव कितने पे भी होगा, बट उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट आएगा. फाइन. अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट मानते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट पर मानते हैं. अगर ये मेरी EMF वोल्ट की बैटरी है, EMF का सिंबल हम ये कर्सिव ही लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये लिखते हैं, ये कर्सिव ही हम EMF के लिए लिखते हैं, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. आई टेक अ बैटरी इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज हालांकि वो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा डिटेल में चाहिए, बट अगर आपको कैपेसिटर में भी दिक्कत आएगी तो वी कैन स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बैटरी इटसेल्फ विल रिक्वायर मी मोर देन 45 मिनट्स. तो अब मैं चाह रही थी कि एक बार मैं थोड़ा कैपेसिटर का इतना काम करा दूं कि आप थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने की पोजीशन में आ जाए. सो फॉर अस, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है बच्चे, तो नेगेटिव टर्मिनल 0 पे और पॉजिटिव टर्मिनल V पे, और हम जब भी कनेक्शन करते हैं हम कंडक्टिंग वायर से करते हैं. एज आई टोल्ड यू, पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर. अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से पूरा पोटेंशियल क्या है आपका V, यानी इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है V. और ये जो 0 है ये 0 वोल्ट पे था, तो इस पूरी कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है और इस प्लेट का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट. नाउ व्हेन वी यूज द कंडक्टर, तो हमारे लिए ये था पोटेंशियल, ये था चार्ज, ये थी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. बट जब हम इस एक्सप्रेशन को कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि नेट चार्ज 0 है, इट इज नॉट द नेट चार्ज. इन केस ऑफ कैपेसिटर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करती हूँ बच्चे, तो कैपेसिटर के लिए ये Q इज इक्वल टू CV में आपने टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है. फॉर्मूला हमारा वही है, Q is equal to CV, but Q is not the net charge. Q is the charge on either plate. It is the magnitude of charge. क्योंकि बच्चे जब दो प्लेट्स को हम इक्वल और अपोजिट चार्ज देते हैं और उन्हें कुछ सेपरेशन पे रख देते हैं, और ये रखने में हमें हमेशा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करेंगे. फिर भी अगर आपने इसको D डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, despite those attractive forces which is operating between the two plates, it means some work has been done. It is that work done which is stored in the capacitor in the form of its electrostatic potential energy. हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर भी करेंगे, वो भी हमारे कोर्स में. अगर आपने इसको बैटरी से चार्ज किया है तो प्रैक्टिकली वी हैव कंज्यूम्ड द बैटरी.
तो बैटरी की केमिकल एनर्जी डिक्रीज हुई है. At the cost of the chemical energy of the battery, we have charged these two plates and formed a bound system जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं. So some work has been done. That work has been done by the battery. बैटरी की केमिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है and which gets stored in the form of electrostatic field energy. क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म फील्ड E एग्जिस्ट करेगा and that E between the two plates is sigma upon epsilon naught per plate. यानी एक प्लेट के चार्ज की वजह से हमारा फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय 2 epsilon naught. पॉजिटिव की वजह से आएगा E1 सिग्मा बाय 2 epsilon naught. नेगेटिव की वजह से आएगा E2 विच इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 epsilon naught. पॉजिटिव का फील्ड पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में. एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा रेडियली आउटवर्ड E1 विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught. दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा. ये तो जाएगा पॉजिटिव की वजह से, और नेगेटिव का फील्ड रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट E2 वो भी क्या होगा सिग्मा बाय 2 epsilon naught. क्योंकि दोनों प्लेट्स पे चार्ज भी सेम है और दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है, इसलिए दोनों की सिग्मा भी क्या होगी सेम. तो नेट फील्ड बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स जिसमें आपने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया और एक को नेगेटिव दिया, चाहे जिस मीन से दिया, चाहे बैटरी से चार्ज किया, चाहे एक को देके दूसरी में इंड्यूस कराया और अर्थिंग करी, बट इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा and it will be equal to sigma by epsilon naught. Sigma by epsilon naught is the field between the two capacitor plates. अगर आपने ऐसी दो capacitor plates ली हैं and you have given positive charge to this, negative charge to this, तो इन दोनों के बीच में इस region में this is the uniform field between the two plates. Fine. Outside the plates, field is 0. अब, while using this formula Q is equal to CV, जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि Q is not the net charge. कंडक्टर के केस में Q चार्ज था कंडक्टर को, जो हमने दिया है, मैंने एक आइसोलेटेड कंडक्टर को Q चार्ज दिया, तो Q इज इक्वल टू CV में Q वॉज अ चार्ज ऑन कंडक्टर. ठीक है, V वॉज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, सो C वॉज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में तो Q चार्ज था और V मेरे पास पोटेंशियल था. बट when I use the same thing for the system of two conductors which have been kept at the distance d, you have to change in terminology. Means while using it you have to remember Q is not the net charge, it's a magnitude of either charge on both the plates. क्योंकि दोनों प्लेट्स पे हमारा इक्वल और अपोजिट चार्ज था, इसलिए दोनों कंडक्टर्स में जो Q है उसका मैग्नीट्यूड प्लस Q और माइनस Q तो 0 हो जाएगा. फाइन. V जो है इट इज नॉट द पोटेंशियल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे बेटा ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट ये आपको ध्यान रखना है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर, तभी आप कर पाएंगे. सो V इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. देन C इज द, क्योंकि C बच्चे एक कंडक्टर की कैपेसिटी नहीं, C उस सिस्टम की कैपेसिटी है. जितना मैंने एक प्लेट लिया, मैंने उसको कुछ चार्ज दिया, वो चार्ज यहाँ आता गया आता गया आता गया, बढ़ गया. जितना मैक्सिमम दे सकती थी चला गया. देन आई ब्रिंग एन अदर प्लेट और उसको ग्राउंड कर दिया, तो इस पे जितनी इंडक्शन हो सकती है वो हो गई. अब इसकी पोटेंशियल नेट डिक्रीज हो गई. अब अगर इसकी नेट पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, आई कैन गिव मोर चार्ज. अगर मैं इधर प्लस Q और दे दूंगी
तो इधर इंड्यूस भी और हो जाएगा, और पोटेंशियल कम अगर हो जाएगी ग्राउंडिंग के बाद और भी कम हो गई तो यू कैन गिव मोर चार्ज। आपने बीच में मीडियम एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आर परमिटिविटी का रख लिया तो और कैपेसिटी बढ़ गई। अगर और कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप और चार्ज देते जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू स्टोर द चार्ज। तो जितना आप चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वो पूरे सिस्टम की बढ़ रही है, वो कैपेसिटर की बढ़ रही है, एक प्लेट की नहीं बढ़ रही, दूसरे में उतना ही इंड्यूस हो रहा है। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है बच्चे, एंड C इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी है ही क्या? कैपेसिटी इज द टेंडेंसी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कितना स्टोर कर सकता है वो, फाइन, ऑफ कैपेसिटर, पूरे सिस्टम की कैपेसिटी है। ठीक है बच्चे, सो नाउ I need to find that what is the expression for this capacity. हमारे पास आया C is equal to Q by V और Q is equal to CV. So C is equal to Q by V. What is V? V here is potential difference. ये प्लेट बैटरी के साथ अगर हमने कनेक्ट किया, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V वोल्ट पे, तो ये भी V वोल्ट पे, तो इस प्लेट की पोटेंशियल भी क्या हो गई V वोल्ट, इस प्लेट की पोटेंशियल हो गई 0, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो गया, V हो गया। सो नाउ व्हाट इज V फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम का V क्या होगा, वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। फाइन, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr हम शुरू से कर रहे हैं। अब बच्चे E क्या है वो तो मुझे पता है, इन बिटवीन द टू प्लेट्स आई नो व्हाट इज E, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। dV हमेशा लिखते हैं माइनस dV का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप प्लेट A से प्लेट B जाते हैं बच्चे, तो प्लेट B का पोटेंशियल है 0, प्लेट A का पोटेंशियल था V, और जब आप प्लेट A से B जा रहे हैं तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, D डिस्टेंस। So E comes out to be equal to V by D और V is equal to ED। अभी तो मैंने आपको ये डिराइव कर दिया, बट ये एक्सप्रेशन एज इट इज हम जनरली हमेशा यूज करते हैं, V is equal to ED and every time we don't derive it। फाइन, इसको हमने निकाला कैसे, कुछ भी नहीं है, आप सिंपल E is dV by dr भी करते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो dV है। तो फाइनल माइनस, इफ यू गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो फाइन यहाँ से A से B जब आप जा रहे हैं तो 0 वोल्ट है, तो फाइनल क्या है B है, मतलब बेसिकली इट इज 0 माइनस V। फाइनल माइनस इनिशियल, व्हेन यू गो फ्रॉम प्लेट A टू द प्लेट B, you are coming across a potential difference of minus V and you are traveling a distance of D, so E is equal to V by D or V is equal to ED, so it comes out to be Q by ED। and now Q by ED को खोल देंगे बच्चे, so C will be equal to Q by sigma upon epsilon naught into D। E मेरे पास क्या है बच्चे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज सिग्मा, आप E की वैल्यू पहले पूरी लिख सकते हैं अलग से, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, सो दिस विल बी इक्वल टू Q by A एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज Q अपॉन E की जगह आई कैन राइट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एंड D, सो Q and Q get cancel and you get capacity of a capacitor का expression, parallel plate capacitor की capacity आ गई epsilon naught A by D। I don't know whether you people are writing or not, but मैं तो साथ साथ रब भी कर रही हूँ and I expect कि आप बीच बीच में लिख रहे होंगे, because बहुत सारे points हमने discuss कर लिए capacitor के principle में, so I want all these points should be very very thorough with you, क्योंकि ये सारे बहुत important चीजें हैं और आगे हमें हमेशा इन्हें यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप नोट नहीं करें बच्चे तो भूल जाएंगे, तो इट इज बेटर यू कीप ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ यू आर नॉट नोटिंग, एंड बाद में आराम से बैठ के अपनी फिजिक्स के रजिस्टर में इनको नोट भी कर लेना।
So what do we get? C is equal to epsilon naught A by D. Fine. So C is equal to epsilon naught A by D का मतलब ये हुआ बच्चे कि कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड द मीडियम बिटवीन देम. जैसे कंडक्टर की भी कैपेसिटी मैंने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी आइसोलेटेड कंडक्टर की, तो वो भी हमारी एक तो रेडियस पे डिपेंड कर रही थी कि हमारे पास कितना साइज है, सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है. अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बढ़ जाएगी. नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही बेटा. कोई भी कंडक्टर हो, चाहे वो कॉपर है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे आयरन है, एनी कंडक्टर will have the capacity 4 pi epsilon naught r if the r is same. अगर आप दो स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, एक कॉपर का, एक एल्यूमिनियम का, एक सिल्वर का, और तीनों का रेडियस सेम रखते हैं, तो तीनों की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी सेम होगी प्रोवाइडेड दे हैव बीन केप्ट इन द सेम मीडियम. यानी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक सराउंडिंग मीडियम पे और एक उनकी रेडियस पे. ये आइसोलेटेड कंडक्टर. और अगर आप कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटी भी आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो साइज पे डिपेंड कर रही है, प्लेट का एरिया कितना है एक, फाइन, और दूसरा आपने उसे कितनी सेपरेशन पे रख दिया. द मोर इज अ सेपरेशन द लेस विल बी द कैपेसिटी. यानी इनको हमें बहुत क्लोजली स्पेस रखना है, डी कम होना चाहिए. एंड नेक्स्ट थिंग इज एप्सिलॉन नॉट, जिस मीडियम में रखा है, अगर एयर ही फिल किया उन दोनों के बीच में तो उसकी परमिटिविटी आएगी. और अगर कोई और मीडियम है, जनरली वी यूज सम अदर मीडियम जिसकी परमिटिविटी हाई होती है, सो आई जनरली डिनोटेड एज सी नॉट डिनोट कर रही हूँ फॉर आई एम यूजिंग इफ आई एम यूजिंग एयर. एंड सी एम अगर हम यूज करते हैं तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन बी. ठीक है, यानी दिस एप्सिलॉन आर या के जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो सी एम इज इक्वल टू, इसको आप बेटा के भी लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. एप्सिलॉन आर और के इज वन एंड द सेम थिंग. जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं. सो सी एम इज इक्वल टू के सी नॉट. अगर आप इन दोनों का रेशो लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी सी एम अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के. और अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको फोर्स कराया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ में, जब हमने सबसे पहली क्लास ली थी, जब मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंट्रोड्यूस किया था, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी फोर्स से उठाई हुई टर्म नहीं है, ये फोर्स में यूज हो रही है, बट ये टर्म कैपेसिटी से उठाई हुई है. सो नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिस मीडियम की परमिटिविटी कम है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम है. और अगर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो मीडियम चार्ज को स्टोर ज्यादा करता है, और अगर स्टोर ज्यादा करता है तो इसका मतलब वो नहीं चाहता कि चार्जेस मूव करें, उसे छोड़ के जाएं या लीक करें. तो अगर वो चार्ज को स्टोर करता है बच्चे, तो इट मीन्स इट डज नॉट वांट द चार्जेस टू मूव. तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे ज्यादा, और अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब चार्जेस पे फोर्स जो है वो कम लगेगा. तभी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी. जो कूलम फोर्स होता है वो हमारा परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अब आप देखिए, परमिटिविटी ज्यादा तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम इज मोर. मीडियम की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा, यानी वो मीडियम चार्ज को स्टोर कर रहा है, यानी वो नहीं चाहता कि चार्जेस मूव करें. और अगर वो नहीं चाहता चार्जेस मूव करें तो इट मीन्स कि चार्जेस पे फोर्स कम लगेगा, क्योंकि अगर चार्जेस पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. तो ऑब्वियसली न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा लो कि फोर्स ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगी, तो चार्जेस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. तो जिस मीडियम की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, यानी जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है. तो इसका मतलब वो उन चार्जेस पे फोर्स जो है वो कम लगाएगा ताकि चार्ज जो है वो स्टोर्ड रहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगेन द परमिटिविटी इज देयर. तो यहाँ से हमारे पास के का एक डेफिनेशन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. अगर कभी भी आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है,
कभी वंस इन अ ब्लू मून कोई वन मार्कर फंस भी गया, या इनडायरेक्ट आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम to the ratio of the capacity when the medium is replaced by the air in case of a parallel plate capacitor. So it is the ratio of the capacity of a parallel plate capacitor to store charge when the two plates are filled with the medium to the capacity when the same two plates are filled with air. यानी आपने दो मेटल की प्लेट्स ली, उनके बीच में एक बार आपने एयर रखा तो कैपेसिटी थी सी नॉट, और अब आपने उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्ट्रेंथ का आपने एक मीडियम फिल कर दिया, तो अब उनकी कैपेसिटी हो गई है सीएम अपॉन, सो के टाइम्स हो जाएगी, तो सीएम इज इक्वल टू के सी। फाइन, सो दिस इज बेसिकली अबाउट द